नमस्कार दोस्तों, डिजिटल दिशा में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसईओ के बारे में। तो जानेंगे एसईओ के बारे में कि एसईओ क्या है और प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि एसईओ किस तरीके से किया जाता है हमारी अपनी किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर। तो सबसे पहले समझते हैं अपना एसईओ कि एसईओ क्या है। तो समझने के लिए हम पढ़ते हैं अपना कुछ एसईओ के बारे में कि क्या चीज़ है। कि एसईओ जो होता है एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, एक प्रोसेस होती है जिसके ज़रिए क्या होता है हमारी अपनी जो खुद की जो वेबसाइट होती है जो हम बनाते हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी विजिबिलिटी दिखाते हैं। तो वो विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो सके वो चीज़ें प्रोसेस जो है वो एसईओ करता है। यहाँ पे हमारी हेल्प जो करता है वो एसईओ करता है। सेकंड थिंग हमारा जो रैंकिंग करता है। रैंकिंग से मतलब ये है कि जैसे कि गूगल पे हमने सर्च किया, देखिए एग्जांपल के लिए हमने गूगल पे हमने कोई भी प्रोफाइल हमने सर्च की, मान लीजिए गूगल हमने ओपन किया और ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग को जैसे ही हमने सर्च किया तो यहाँ पर निकल के आना है ना, तो यहाँ पर हमारी किस रैंक पर एग्जिस्ट करती है, तो वो रैंकिंग भी किस तरीके से की जाती है हमारी गूगल पर, वो चीज़ें हम अपनी पढ़ेंगे। तो यहाँ हेल्प करता है वो ऐसी रैंकिंग अपनी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा विजिबिलिटी कराने के लिए। इसके अलावा इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जिन स्ट्रैटेजीज़ हैं और टेक्निक्स हैं कुछ हैं जी जो वो इन्वॉल्व होती हैं, जो हमारी हेल्प करती हैं हमारे अपने ऑर्गेनिक रीचेस को बढ़ाने के लिए। आप ऑर्गेनिक रीचेस क्या हो गया आपका कि जो भी हम अपना पेमेंट ना करें, हमने गूगल को पेमेंट नहीं किया बट फिर भी हमारी वेबसाइट जो है वो रैंकिंग पे आ रही है, यानी गूगल पे निकल के आ रही है, फ्रंट पे निकल के आती है। तो वो कैसे निकल के आती है, वो जो निकल के आती है वो रैंकिंग उनकी कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, जिन टेक्निक्स को हम पढ़ेंगे अपनी उनमें से कुछ स्टडीज़ के बारे में भी जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने गूगल की वेबसाइट को एसईओ विजिबिलिटी कैसे बढ़ाएं और रैंकिंग कैसे कराएं। वहीं पे हम बात करते हैं गूगल का जो प्राइमरी गोल जो होता है वो ये होता है कि गूगल जो है या कोई भी सर्च इंजन जो है वो समझ पाए हमारी अपनी वेबसाइट के बारे में, हमारी अपनी वेबसाइट के कीवर्ड्स के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में। और कोई भी क्वेरी अगर सर्च करता है, यानी गूगल पे कभी क्या, गूगल पे जैसे याहू है, बिंग है, इस तरीके की जो वेबसाइट्स हैं जो ऑलरेडी बहुत बड़े सर्च इंजन्स हैं, तो वो सर्च इंजन्स क्या करेंगे अपने जाके उन वेबसाइट पर जाके कोई भी व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल पर्सन जो है वो सर्च करे कोई क्वेरी, तो सर्च कर जब करेगा तो वहाँ पर उन हमारी अपनी वेबसाइट्स के अंदर का कंटेंट को मैच करेंगे उन कीवर्ड से, और मैच करने के बाद वो वेबसाइट जितनी भी होंगी हमारी जैसी और भी जो वेबसाइट्स होंगी या जिसने बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा या जिस वेबसाइट को लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, वो ऐसे करके रैंकिंग के बेस पर गूगल जो है निकाल के लेकर आता है आगे। और या और भी वेबसाइट्स जो होती हैं वो किस तरीके से कैसे काम करती हैं। तो बाय डूइंग यानी इन चीज़ों को करते हैं। अगर एसईओ अगर हम करते हैं तो क्या होता है कि वेबसाइट जो है उस पर ट्रैफिक जो होता है, वेबसाइट कैन अट्रैक्ट मोर रेलिवेंट ट्रैफिक, यानी वेबसाइट पर और ज़्यादा ट्रैफिक जो है होता है बढ़ता है, इम्प्रूव करता है अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को और पोटेंशियली अचीव करता है हमारी हायर रैंकिंग को। अब क्या क्या कहा हमने कि यहाँ पे इम्प्रूव करता है ऑनलाइन प्रेजेंस को। तो ऑनलाइन प्रेजेंस मतलब क्या है कि यहाँ पर हमने यहाँ जो गूगल हमने सर्च किया, यहाँ पे हमारी प्रेजेंस आई, जिसकी वाला मेल चिम्प करके आया। हमने बात की डिजिटल मार्केटिंग, और डिजिटल मार्केटिंग के लिए इन्होंने अच्छा मार्केटिंग कर रखा है, अच्छी रैंकिंग है इसकी, तो ये वेबसाइट निकल के आ गई। उसके बाद हमारी रैंकिंग पर, सेकंड रैंकिंग पर जो है ये स्पॉन्सर्ड ऐड है हमारे, तो इन स्पॉन्सर्ड ऐड के लिए ये जो ऐड है, ये रैंकिंग जो कर रही हैं आपकी जो वेबसाइट, वो क्या है हमारी पेड ऐड है। यहाँ पे जो बिजनेस स्पॉन्सर्ड मेल है ना लिखा ना, तो ये है हमारी पेड ऐड। ये भी हमारा कैसा है, पेड ऐड। ये भी हमारा कैसा है, पेड ऐड। लेकिन वहीं पर नीचे देखते हैं तो ये हमारा पेड ऐड नहीं है हमारा। अब ये जो हमारा ऐड है वो हमारा एसईओ यानी रैंकिंग की वजह से ये हमारा यहाँ पे ये जो वेबसाइट है वो इन्वेस्टोपीडिया जो निकल के आ रही है जो वेबसाइट, वो कैसे निकल के आ रही है अपनी खुद की रैंकिंग के उस पर ट्रैफिक की वजह से जो एसईओ किया गया है, जितने भी ज़्यादा पीछे एफर्ट्स किए गए हैं, जितनी ज़्यादा विजुअलिटी होगी, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा देख पा रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये कैसा है आपका, यहाँ पर इस व्यक्ति ने यानी इंस्टोपीडिया ने, जो भी कंपनी है, इसने कोई भी पेमेंट खर्च नहीं किया इस जगह पर रैंक कराने के लिए कि यहाँ पर कौन रैंक करेगा, किस कीवर्ड पर कैसे रैंक होगी। वही बात करते हैं ब्लॉग डॉट हॉट हब्स स्पॉट, ये भी है आपकी है। तो यहाँ पर भी इसने भी क्या किया, इस जगह पर पेमेंट कोई खर्च नहीं किया बट फिर भी यहाँ पर रैंकिंग पर लेकर आया। कौन लेकर आया, गूगल। तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई, यहाँ पे अपने ट्रैफिक की वजह से, एसईओ की वजह से, चाहे वो एसईओ ऑन पेज हो या ऑफ पेज हो, किस किस टाइप के एसईओ होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। अब वहीं पर हम आगे बढ़ते हैं कि एसईओ क्या है, एनकम्पास बोथ ऑन पेज ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। अब देखिए
ऑन पेज हमने बात की, यहाँ पे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन हम बात करते हैं। देखो यहाँ जो हमने पढ़ा ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या होता है कि हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन जो होती है, हमारी वेबसाइट जो है रैंक कराने के लिए दो टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, या तो वो ऑन पेज एसईओ कहते हैं उसको, या फिर ऑफ पेज एसईओ कहते हैं। अब ऑन पेज एसईओ क्या होता है हमारा, कि जहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट निकली हुई है, ये डिजिटल दिशा करके हमारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट को अगर हम कंट्रोल यू करते हैं, तो कंट्रोल यू करके आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ कीवर्ड्स यूज़ किए गए, कुछ टेक्निक यूज़ किए, जैसे मेटा है ना। तो मेटा के कीवर्ड्स हैं, मेटा के डिस्क्रिप्शंस हैं, और मेटा जो ऑथर है, व्यू रिपोर्ट है, ये चीज़ें आपकी यूज़ की गई हैं। वहीं पर टाइटल है, और जो भी इमेज हमने यूज़ करनी है वो यूज़ कर रखी है। ये कैसे काम कर रही है वो हम आगे पढ़ेंगे अपने। ये जो मेटा है यहाँ पे, यहाँ जो कंटेंट हमने, ये हम क्या कर रहे हैं इस जगह पर, इस पर्टिकुलर पेज पर हम इसका एसईओ कर रहे हैं। किसका एसईओ कर रहे हैं? डिजिटल दिशा जो वेबसाइट है इसका हम एसईओ कर रहे हैं। किन कीवर्ड के बेस पे? इन कीवर्ड्स के बेस पर। अब जो कीवर्ड हमने यूज़ कर रखे हैं वो क्या है? डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल दिशा। अब देखिए, मान लीजिए हमने डिजिटल दिशा को हमने कॉपी किया हमने इस जगह पर, और हम गूगल पे आते हैं, गूगल पे आए, हमने डिजिटल दिशा कॉपी और पेस्ट किया। तो यहाँ पर देखिए डिजिटल दिशा ये निकल के आ रहा है। हम इस वेबसाइट को एक नया पेज पे ओपन कर लेते हैं, डिजिटल दिशा। तो देखिए हमारी अपनी खुद की जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई। कैसे ओपन हो गई? इस कीवर्ड पर, जब हमने डिजिटल दिशा नाम का जो कीवर्ड है हमने जैसे ही डाला गूगल पे और हमने सर्च किया, तो सर्च करने के बाद जो हमारे पास निकल के आई, कुछ वेबसाइट्स निकल के आई। इसके लिए हमने कोई भी बजट, कोई एक्सपेंसेस, कोई खर्चे हमने नहीं किए, किसी तरीके का पेड प्रमोशन नहीं किया। कोई भी व्यक्ति या अब यहाँ पे क्या हुई, ऑन पेज एसईओ की हेल्प से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमने अपनी वेबसाइट का एसईओ किए रखा है, कीवर्ड में हमने डाल रखा है डिजिटल दिशा। वहीं पे जब हमने डिजिटल मार्केटिंग डाल रखा था, तो डिजिटल मार्केटिंग पर कीवर्ड जो है, बहुत से लोगों ने अपनी वेबसाइट में ये कीवर्ड यूज़ किया होगा हमसे पहले, और उनकी वेबसाइट्स ऑलरेडी पहले रैंक कर रही होगी, और बहुत सारा ट्रैफिक होगा उन वेबसाइट्स के ऊपर। और हमारी वेबसाइट्स के पास इतना ट्रैफिक नहीं है। और जिस कीवर्ड पर हम बात करते हैं डिजिटल दिशा नाम का कीवर्ड, तो डिजिटल दिशा कीवर्ड पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। अब यहाँ पर हमारे जो विजिटर्स हैं वो क्या है, ये डिजिटल दिशा .co नाम की जो वेबसाइट है, इसके बाद अगर कोई विजिटर हमारे बढ़ते हैं, तो विजिटर की रैंकिंग की अगर बात आती है, तो हमारी अपनी जो वेबसाइट है ये आती है नंबर 2 रैंक पर। ठीक है, तो ये कीवर्ड के बेस पर हमने क्या किया, इसको रैंक कराया। वहीं हम बात करते हैं डिजिटल दिशा ऑनलाइन कोर्स। इस कीवर्ड, ये भी हमारा एक कीवर्ड है, इस कीवर्ड को हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ दोबारा से पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे सर्च किया, सर्च करने के बाद देखिए अब इस कीवर्ड, अब ये देखिए, अब ये वही है डिजिटल दिशा .com। यहाँ पर इस कीवर्ड पर हम नंबर 1 रैंक पर एग्जिस्ट करते हैं। किस कीवर्ड पर? कि डिजिटल दिशा ऑनलाइन कोर्स। कोई भी गूगल पे अगर डालेगा तो वहाँ पर हमारी अपनी जो वेबसाइट है वो फ्रंट में टॉप नंबर 1 रैंक पर इस कीवर्ड पर हमारी रैंकिंग कर रही है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो रैंकिंग कर रही हैं, बट हमारे यहाँ पर वेबसाइट्स नंबर 1 रैंक पर कर रही है। तो ये हमारे क्या है, ये कीवर्ड्स रैंकिंग होती है हमारी, जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो एसईओ, ये जो एसईओ किया गया है वो क्या, ऑफ पेज एसईओ है, यानी ऑफ पेज पर, सॉरी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन या ऑन पेज एसईओ, यानी पेज के ऊपर हमने कुछ एसईओ कीवर्ड्स लिखे, कुछ रैंकिंग करी, गूगल को समझाया हमने, बताया हमने गूगल कि भैया इस कीवर्ड पर लेकर अगर आता है तो हमारी वेबसाइट्स भी ये इन्फॉर्मेशन देती है आपको, या जो भी काम करना हो, जिस पर्पज़ के लिए हमने अपनी वेबसाइट को बनाया वो पर्पज़ क्लियर हो सके। वहीं आगे हम बात करते हैं कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्या होती है कि हम अपनी वेबसाइट पर पेज पर ना करके ऑप्टिमाइजेशन, विदाउट पेज पर कोई ऑप्टिमाइजेशन किए हुए हम और अपने मेथड्स हैं, जैसे गूगल पे, व्हाट्सएप पे हमने लिंकिंग शेयर कर दिया, फेसबुक पे हमने अपनी लिंकिंग शेयर कर दी, तो ये अदर एक्टिविटीज़ हमने करके अपनी वेबसाइट पर कुछ ट्रैफिक को लेकर आते हैं, तो वो टेक्निक जो हमारी कहलाती है वो हमारी ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है ना। वहीं पे बात करते हैं कि आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन फोकस ऑन ऑप्टिमाइजेशन वेरियस एलिमेंट्स, यानी ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो फोकस करता है हमारे वेरियस एलिमेंट्स पर जो कि हमारी वेबसाइट के अंदर होते हैं, जैसे कि HTML है, टैग्स हैं, मेटा डिस्क्रिप्शंस हैं, URL है, और इंटरलिंकिंग स्ट्रक्चर। और इसकी इंटरलिंकिंग यानी वेबसाइट पर और भी जो इंटरलिंकिंग की हैं उनके बेस पर भी हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक करती है।
ठीक है, वही बात करते हैं। तो गोल है इसका जो होता है वो क्या होता है कि वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सर्चेस हों और ये यूज़र इंजन फ्रेंडली हो। इसके अलावा ये यूज़र एक्सपीरियंस इसका बहुत बढ़िया होना चाहिए। किसका? हमारी अपनी वेबसाइट का, हमारे अपने कीवर्ड का, रैंकिंग का। वहीं हम आगे बढ़ते हैं। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व एक्टिविटीज परफॉर्म आउटसाइड ऑफ द वेबसाइट टू इम्प्रूव इट्स विजिबिलिटी एंड क्रेडिटेबिलिटी। कि क्या है ये कि ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या है हमारा कि ये एक वो एक्टिविटी है, ये उन एक्टिविटीज़ को दिखाता है जिन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी अपनी वेबसाइट बनाकर वेबसाइट को के अलावा अगर हम कोई और एक्टिविटी करते हैं और उन एक्टिविटी के बिहाफ पर हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए, रैंकिंग करे और हमारी विजिबिलिटी बढ़े, बैकलिंकिंग बढ़े हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो ये चीज़ें जो कहलाती हैं हमारी वो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। तो देखिए हमने आज जो है हमने समझा कि ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन या ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन या फिर एसईओ के बारे में हमारा जो मेन टॉपिक था वो क्या था, एसईओ के बारे में, कि एसईओ एक्चुअल में है क्या और ये किस तरीके से काम करता है। ये चीज़ें हमने आपको आज अपनी इस वीडियो में समझाया है और आने वाली अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आने वाले रिलेटेड टॉपिक्स को भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार एंड बाय बाय।